वन बिहारी। जय 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 श्री राधे जय श्याम। श्री राधे श्याम। हरि ओम तत्सत। हरि ओम श्रीमते रामचंद्राय नमः। नमः। ओम नमः परमहंसास्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो। नमः। सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालव्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानुमान परम भागवतां चार जुवन में भक्त जे जिनके पद पद की की धूरी धूरी सर्वस्व सर्वत्र धर हरि राखियो, मेरी जीवन मूरी। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपू बपू एक। एक इनके जिनके वंदन नासे नासे विघ्न अनेक। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीता राम सीताराम सीता राम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे राम श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन। जय जय श्यामा जय 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 श्याम जय 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 श्री श्री वृंदावन धाम। जय गौ माता जय गोपाल भक्त वत्सल प्रभु दीन दयाल। जय गौ माता जय जय गोपाल गोपाल भक्त भक्त सल वत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की की जय। जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की की जय। जय श्री सदगुरुदेव भगवान की की जय। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की की जय। जय सब संत हरि भक्तन की की जय। जय
गौ माता की जय। जय सत्य सनातन धर्म की जय। जय 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 श्री राधे श्री श्याम। राधे श्याम। जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीता हर हर महादेव। देव की जय। नारायण नारायण नारायण। नारायण हरिचरणम हरीश। भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल दीन बंधु दया सिंधु असंख्य कल्याण गुणगण निलय अकारण करुणा वरुणालय सच्चिदानंद घन मूर्ति आनंद कंद भगवान श्री राधा ब्रजेंद्र नंदन प्रभु की महती कृपा करुणा से हम सभी को मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट लाभ सत्संग श्रीमद् भागवत जी की मंगलमयी कथा के रूप में प्राप्त हो रहा है। जय हो। हम सब लोग भागवत जी की कथा को कहकर सुनकर अपनी वाणी को अपने कानों को पवित्र कर रहे हैं और अपने समय को सार्थक कर रहे हैं। ये भगवान की बड़ी कृपा है। श्रीमद् भागवत जी में हम सब लोगों ने दसम स्कंद का पूरा श्रवण किया जी। और पिछले दिन जब चर्चा हुई तो अंतिम अध्याय दसम स्कंद का वो संपन्न हो गया। अब एकादश स्कंद में आज हम प्रवेश कर रहे हैं। जय हो जय हो। भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। पहला अध्याय है। पहले अध्याय में यदुवंश को ऋषियों का शाप। यदुवंश माने भगवान श्री कृष्ण का वंश। तो भगवान के वंश को ऋषियों ने क्यों शाप दिया? ऐसा क्या अपराध बन गया ऋषियों के प्रति जिसके कारण ऋषियों ने शाप दिया? साक्षात भगवान का ही वंश है जी। और सुखदेव जी कह रहे थे, पिछले दिन हमने चर्चा करी तो सुखदेव जी ने कहा कि ये सब जो यदुवंशी हैं ये सब देवता ही हैं और पृथ्वी का भार हरने के लिए भगवान की सेवा करने के लिए यदुवंशियों के रूप में देवता ही अवतरित हुए थे, प्रकट हुए। जी जी। तो देवता थे और भगवान के वंशज थे, धार्मिक थे, बड़े शील से विनय से संपन्न थे। उन्होंने ऐसा क्या अपराध किया जिसके कारण उनको शाप लगा? इसी की कथा है जी। एकादश स्कंद में। उसको हम सब लोग श्रवण करेंगे। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः स रामो यदुभिर्व्रतः भुवोऽवतारयद्भारं जविष्ठं जनयन्सलिम्। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने बलराम जी तथा अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया तथा कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। क्योंकि एक तो भगवान के अवतार का कारण यही था ना कि पृथ्वी पर अधर्मियों का, पापियों का भार बहुत बढ़ गया था, तो उसका भार हल्का करने के लिए भगवान आए। अगर देखो पृथ्वी पर जनसंख्या बढ़ रही है, जनसंख्या कोई भार थोड़ी है पृथ्वी पे। जो अधर्म करता है, जो पाप करता है, जो दूसरे प्राणियों से द्रोह करता है, जो दूसरे प्राणियों से विरोध करता है, उसका भार पृथ्वी देवी कहती है, पृथ्वी माता कहती है, उसका भार मुझे असहनीय है, उसका भार सहन नहीं होता। तो जो धर्म पूर्वक जीवन जीते हैं, सदैव पुण्य करते हैं, परोपकार करते हैं, सेवा करते हैं, सत्कर्म करते हैं, वो तो महाराज उनके रहने से तो पृथ्वी माता अपना बड़ा सौभाग्य मानती है। और जो अधर्मी हैं, जो दूसरे का द्रोह करते हैं, उनके कारण बड़ी दुखी रहती है। तो भैया ये जो अनाचारी पापाचारी जो लोग हैं ना, वे केवल अपना ही अनिष्ट नहीं करते, सभी प्राणियों का ही अनिष्ट नहीं करते, वे तो पृथ्वी माता के लिए भार स्वरूप हो जाते। इसलिए हम लोगों को जीवन में धर्म का पालन करना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए कि जिसपे हम
स्थित है वह पृथ्वी भी हमें भार मानने लगे है। तो पृथ्वी माता एक जगह कहती है कि पर्वतों का, समुद्रों का, नदियों का भार मुझे उतना भारी नहीं लगता। जिम मोहि गरुड़ एक परद्रोही। देखो नदियों में, समुद्र में कितना जल है, और उसको तोला जाए, नापा जाए तो कितना लीटर होगा, कितना क्विंटल होगा, क्या होगा वो और पर्वतों में कितना वजन होगा। कितने पर्वत हैं हमारे देश में ही पर्वत है, फिर विश्व में कितने पर्वत हैं, उन पर्वतों में कितना वजन होगा। तो पृथ्वी माता कहती है मुझे इनका भार तो नहीं लगता ज्यादा, मुझे एक परद्रोही, दूसरे का द्रोह करने वाला कोई मनुष्य, उसका भार जितना मुझे लगता है उतना मुझे नदियों का, पर्वतों का भार नहीं लगता। तो ये बात है। तो जब भगवान अवतरित हुए तो एक भगवान के अवतार लेने का प्रयोजन यह भी है कि पृथ्वी जो है उसका भार हल्का करना है। तो भगवान ने कौरव पांडवों का युद्ध करवा दिया, तो उससे भी महाराज पृथ्वी का भार उतर गया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से, द्रौपदी के केस खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस प्रकार पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार, राजा और उनकी सेना का नाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि वैसे तो पृथ्वी का भार उतर गया है, परंतु अभी कुछ भार बना हुआ है। वह भार है यदुवंश का भार। यह यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनवल, धनवल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। भगवान देख रहे हैं कि इतना परिवार बढ़ गया है कि अब ये लोग मेरे हाथ से निकल रहे हैं, ये मर्यादा का अतिक्रमण करने लगे, उच्छृंखल होने लगे हैं, मनमाना आचरण करने लगे हैं, और इनकी शक्ति भी इतनी है कि इनको कोई जीत भी नहीं सकता। तो इनको फिर कैसे सीख मिले, शिक्षा मिले, कैसे दंडित हों, कैसे सन्मार्ग पर आवे। तो भगवान विचार कर रहे हैं। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती, देवता भी नहीं इनको हरा सकते। तो भगवान ने का विचार किया कि इनको आपस में ही यदि लड़ा दिया जाए तो फिर इनकी कुछ जनसंख्या कम हो सकती है, इनका भार जो उतर सकता है धरती से। और देखो एक बात ये भी है कि भगवान जब अवतार लेते हैं तो अपने परिकरों के सहित अवतार लेते हैं, और जब जाते हैं तो परिकर सहित ही भगवान अपने धाम को पधारते हैं। तो सबको साथ लेकर ही भगवान जा रहे हैं। ये जब श्री रामावतार में सरकार जब अपने निज धाम को पधारे, परम धाम को पधारे, तो पूरे अयोध्या को लेकर के ठाकुर जी गए, ऐसी कथा आती है। तो यहाँ पूरी द्वारिका को लेकर, यदुवंश को लेकर भगवान पधारे हैं। परस्पर कलह करके इनमें मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम में जाऊंगा, क्योंकि मेरे जाने के बाद मैं ठाकुर जी धाम में, अपने धाम में चले गए। पीछे से तो ये फिर बहुत, अब मेरे सामने से ही ये अमर्यादित हो रहे हैं, तो फिर मेरे जाने के बाद तो फिर क्या हाल करेंगे। इसलिए भगवान ने कहा पहले इनको जय सिया राम करना है, तब फिर ठाकुर जी हम जाएंगे, ऐसा विचार कर। राजन, भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं, सर्वशक्तिमान हैं। वे अपनी शक्ति से जो चाहे सो कर सकते हैं और सत्य संकल्प है महाराज।
वे उन्हें तो शक्ति लगाने की जरूरत नहीं, मन में जो संकल्प कर लेते हैं वो हो जाता है। माया उनके मन के संकल्प के अनुसार सब विधान बना देती है, सत्य संकल्प है। जी उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय किया और ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला। सबको समेटकर अपने धाम में ले गए। राजा ने पूछा कि हे प्रभु, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त हैं, उनमें बड़ी उदारता भी थी और वे अपने बड़े बूढ़ों का नित्य निरंतर आदर करते थे, सेवा करते थे और उनकी बुद्धि सदैव भगवान में ही लगी रहती थी। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया? ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप क्यों दिया? तो ये प्रश्न पूछा है। सुखदेव जी ने कहा कि हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने वह शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मृग नयन, कंधों में सिंह स्तंभ, करों में कवि कर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था। पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारिका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। जो जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वह उदार है। ऐसी कीर्ति की स्थापना की। अंत में श्री हरि ने अपने कुल के संहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। भगवान की जो लीला है उसको गान करने वालों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। उनके लिए कलयुग नहीं रहता महाराज जी उनके लिए तो सतयुग आ जाता है। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारिकापुरी में वसुदेव जी के घर निवास कर रहे हैं। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, अशित, कण्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे। भगवान की द्वारका में ये सब ऋषि निवास कर रहे थे पहले, और जब बहुत समय हो गया तो ऋषियों ने कहा कि प्रभु बहुत दिन हो गए, अब यहाँ रहते रहते अब और यात्रा करें। तो भगवान ने उनको विदा किया तो द्वारका के पास ही वे डट गए। वो भगवान से बहुत अधिक दूर जा नहीं पाए। तो सोचने लगे कि भगवान तो यहाँ है, हम कहाँ भटके, फिर हम कहाँ घूमे? तो भगवान के दर्शन करते रहेंगे, यही मन करेगा तब द्वारका चले जाएंगे। तो थोड़ी सी दूर जाकर के वो ठहर गए। तो एक दिन क्या हुआ कि यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा पहुंचे। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रश्न किया। वे जामवती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजाकर ले गए और कहने लगे, है तो लड़का, उसको लहंगा फरिया पहरा दिए और उसको स्त्री का वेश धारण करा दिया और ऋषियों के जाकर सामने खड़े हो गए। ऋषियों से जाकर पूछा कि ब्राह्मणों, यह जो स्त्री है ये हमारी भाभी लगती है और ये गर्भवती है और ये आपसे पूछने आई है कुछ, लेकिन सबचा रही है। तो आप कृपा करके बताइए कि इसको पुत्र की लालसा है और आप सब जानते ही हैं, आप सर्वज्ञ हैं, भविष्य के ज्ञाता हैं। तो आप कृपा करके बताइए कि इसको क्या होगा, पुत्र होगा कि कन्या होगी? तो जब उन कुमारों ने इस प्रकार ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे। उन्होंने कहा, मूर्खो, यह एक ऐसा मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। वो तो कपड़ा वपड़ा लगा करके पेट में उसके गए थे और जब उसका पेट खोला महाराज उन्होंने, तो उसमें से लोहे का एक मूसल निकला। अच्छा तो सब बालक बड़े डर गए
अब तो वे पछताने लगे, कहने लगे हम बड़े अभागे हैं, हम लोगों ने अनर्थ कर दिया, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए तथा मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए, महलों में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे और उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वह मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। जब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तब सब के सब द्वारिका वासी भयभीत हो गए, क्योंकि वे जानते थे ब्राह्मणों का शाप कभी टूटा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे तथा लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को, छोटा एक टुकड़ा बच गया था, उसको समुद्र में फेंकवा दिया। और इस संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली। वैसे तो कोई बात हो जाती है तो भगवान से सलाह ली जाती है, लेकिन इस बार उन्होंने भगवान से कुछ नहीं हुए। इतने डर गए थे वो कि वो जल्दी जल्दी आनंद फानंद में उसको चूरा करवा करके फेंकवा दिया समुद्र में, क्योंकि भगवान की ऐसी ही प्रेरणा थी। और उस महाराज लोहे के टुकड़े को एक मछली निगल गई और चूरा तरंगों के साथ बह बहकर समुद्र के किनारे आ लगा। वह थोड़े ही दिनों में एरख, एक बिना गांठ की एक घास होती है जो बड़ी तीखी होती है, पैनी होती है महाराज, वो एरख के रूप में उग आया। मछली मारने वाले मछुआरों ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ा और उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण के नोक में लगा दिया महाराज। भगवान सब कुछ जानते थे, वे सांप को उलट भी सकते थे, लेकिन भगवान की तो ये इच्छा है, भगवान की इच्छा से सब हो रहा है। तो काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का अनुमोदन ही किया। भगवान की इच्छा से सब होता है। तो संसार में जो प्रिय अप्रिय घटना घट रही है तो भगवान की इच्छा से हो रही है। तो इस समय जो है ये युगों की संध्या का समय है, कलयुग चल रहा है ना, तो अब ये चतुर्युगी समाप्त होने वाली है। तो चतुर्युगी समाप्त होगी तो हमारा प्रलय भी आती है और प्रलय का भी वर्णन है। कई प्रकार की प्रलय होती है। एक ऐसी प्रलय होती है जो जल ही जल सब वो हो जाता है, जल में सब पृथ्वी डूब जाती है, सृष्टि सब प्रलय हो जाता है। एक ऐसी प्रलय होती है महाराज कि सूर्य भगवान बहुत गर्मी देते हैं पृथ्वी पर, ऊर्जा बहुत गर्मी देते हैं, पृथ्वी जलने लग जाती है और सब कुछ जल करके भस्म हो जाता है, ऐसी प्रलय होती है। तो अब लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे बताओ भगवान ये अत्याचार अधर्म हो रहा है और अन्याय हो रहा है, इसको क्यों भगवान नहीं रोकते, और भगवान की ऐसी क्या इच्छा है। तो ये सब भगवान की इच्छा है। जो प्रिय अप्रिय घटनाएं घट रही हैं वो हमारी समझ में नहीं आता कि इसमें भगवान की कैसे इच्छा है, पर वास्तव में भगवान की ही इच्छा से सब हो रहा है। राम करन चाहे सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। भगवान ने जो खेल रचा है उसको अब भगवान समेट रहे हैं, ऐसा मानिए। जैसे छोटे छोटे बालक मिट्टी में खेलते हैं तो बड़े सुंदर सुंदर घर बना देते हैं, और फिर जब खेल खाल करके जब चलते हैं ना, घर जाते हैं, घर जाने का समय, तो अपने बनाए हुए घर को सब अपने हाथ से ही तोड़ करके और तोड़ फोड़ करके फिर वो घर के लिए निकलते हैं। तो ये खेल है, वो खिलाड़ी है ठाकुर जी और ये सब खेल है दुनिया। तो जैसी उनकी मर्जी वो वैसा खेल रहे। पहले तो सब लीला की और सब प्रकट हुए, ठाकुर जी प्रकट हुए और देवता भी प्रकट हुए और बड़े मधुर मधुर चरित्र किए। अब समेटने का समय आ गया, कुल अपना वंश उस सबको समेटने का वक्त आया। तो फिर ठाकुर जी
ब्राह्मणों के शाप के द्वारा उसका स्मरण कर रहे हैं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय। अब यहाँ पहले अध्याय में ऋषियों का शाप। अब एकादश स्कंद के अंत में यदुवंश के नाश की कथा आएगी। तो अब बीच में क्या कथा है? या तो शाप हो गया और अंत में आएगी स्मरण, भगवान के लीला स्मरण की कथा। भगवान अपने धाम में पधारेंगे। बीच में क्या है? तो बीच में दूसरे अध्याय में नारद जी का वसुदेव जी को नव योगीश्वर संवाद को सुनाना है। अच्छा। राजा जनक और 9 योगीश्वरों के बीच में कुछ चर्चा हुई थी। उस चर्चा को नारद जी सुनाएंगे वसुदेव जी को दूसरे अध्याय में। और ये दूसरे अध्याय में नहीं, कई अध्यायों में चर्चा चलेगी, 3-4 अध्याय में। फिर उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम में जाने की तैयारी करने लगे, तो इधर उद्धव जी को मालूम हो गया। तो उद्धव जी व्याकुल हो गए, बड़े दुखी हो गए, भगवान के चरण पकड़ लिए। प्रभु, आप चले जाएंगे तो हम लोग कैसे रहेंगे आपके बिना? मैं भी आपके साथ चलूंगा और ये धरती तो सूनी हो जाएगी। ये आपके सब वैष्णव जो है अनाथ हो जाएंगे। क्या होगा, कैसे होगा? तो भगवान ने उद्धव जी को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। वो आत्मज्ञान जिसको सुनने के बाद, जिसको ग्रहण करने के बाद फिर मनुष्य हर्ष और शोक से मुक्त हो जाता है, सुख दुख से मुक्त हो जाता है, परे हो जाता है। ऐसे आत्मज्ञान का उपदेश भगवान ने उद्धव जी को दिया है। उसमें बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं हैं। उन सब चर्चाओं को हम लोग यथामति यथा समय सुनेंगे। आज हम यही विराम कर रहे हैं। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय 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 श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री ब्रजमंडल धाम। जय जय श्री ब्रजमंडल धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय जय श्री वृंदावन धाम। वृंदावन बिहारी लाल लाल की की जय। जय।